चले अब हम आईपीएक नाम को आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आईपीएक नाम में हम 2 पार्ट पढ़ चुके थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं, जब वो सिंगल फॉर्म पे हो, जब एक से अधिक बार हो और जब वो मिक्स करके हो, ठीक है। अब हम आगे करते हैं प्रीफिक्स को लेकर के। तो हम प्रीफिक्स का नाम किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम वर्ड रूट के पहले, जैसे कार्बन की संख्या को हम कहते थे वर्ड रूट, जब हम कार्बन की संख्या के पहले हम किसी चीज का नाम लिखेंगे उससे हमें कहना होता है प्रीफिक्स, और जब उसके बाद हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसे हमें कहना होता है सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे हिंदी में उसे हमें कहना होगा पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो जब हम मूल शब्द के पहले किसी चीज का नाम लिखेंगे तो वह होगा पूर्वलग्न में, और जब उसके बाद लिखेंगे उसे हमें कहना होगा अनुलग्न। तो आइए हम कुछ देखते हैं पूर्वलग्न को, ठीक है। तो आईपीएक नाम जो लिखने का जो तरीका होगा वह हमें मालूम ही है, वह होता है पहले किसका नाम आएगा, पहले आएगा पूर्वलग्न का, इसके बाद लिखते हैं हम लोग नाम है मूल शब्द का, और इसके बाद हम नाम लिखेंगे अनुलग्न का, ठीक है। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। तो मूल शब्द का मतलब आप पढ़ चुके होंगे कार्बन की संख्या, और इसमें आपको फिलहाल पढ़ाया गया होगा बॉन्ड के बारे में कि सिंगल बॉन्ड हो तो हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें आइन लगाना होगा। और अगर बात करें हम किसमें, पूर्वलग्न में, तो पूर्वलग्न में आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ कैटेगरी है, जैसे कि अगर हमें मिलता है एफ सी एल बी आर आई NO2 आर, और भी इसमें शामिल है, बस एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको कहीं दिखता है एफ तो हमें इसके लिए लगाना होगा फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, और इसके लिए हम लगाते हैं एल्काइल। बताएंगे आगे कैसे हमें लगाना होगा, ठीक है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करें, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है CH3 CH2 Cl, अब बताएं इसका नाम क्या होगा, ठीक। तो हमें मालूम है कि हम कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं बॉन्ड का नाम। लेकिन यदि आपको इन सभी में से यदि आपको कोई भी एक नाम दिख जाए तो उसका नाम हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, मतलब उसका नाम हमें पहले लिखना होगा, ठीक है। तो यदि आप देखो इसमें, तो इसमें आपको मिल रहा होगा Cl जो कि क्लोरो है, इसका नाम क्या है Cl का क्लोरो, और क्लोरो है क्या, तो क्लोरो एक होता है पूर्वलग्न नाम, इसका मतलब क्लोरो का जो नाम है वह हम लिखेंगे कार्बन की संख्या से जस्ट पहले। तो इसके लिए हम लगाना क्या होगा Cl के लिए क्लोरो, ठीक है। इसके बाद लिखना हमें किसका नाम है मूल शब्द, और इसका मतलब क्या होता है कार्बन की संख्या। तो अब इसमें कितने कार्बन है, तो एक और एक 2 कार्बन। आप यह जो C है इसे आप कार्बन की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह साथ में Cl होगा जो मिलकर क्या बनाएगा क्लोरो। तो इसका नाम तो लिख चुके हम लोग क्लोरो है। अब इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथ, और इसके बाद हम लगाते हैं बॉन्ड का नाम। तो यहाँ पे हमें कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लिखना क्या होगा N, तो यह बन जाएगा क्लोरो इथेन। बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के ऊपर, CH3 CH2 CH2 Br, अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको पहले यह देखना है इसमें कोई प्रीफिक्स है या नहीं है, और यदि इसमें कोई प्रीफिक्स शामिल है तो उस प्रीफिक्स का नाम हम लिखते हैं पहले, उसके बाद हमें लिखना होगा बॉन्ड का नाम, सॉरी उसके बाद हम लिखते हैं कार्बन की संख्या का नाम और बॉन्ड का नाम, ठीक है। तो इसमें कोई मिल रहा है प्रीफिक्स के फॉर्म पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, हाँ इसमें ब्रोमो मिल गया आपको। तो ब्रोमो का नाम हमें लिखना कहाँ होगा, कार्बन की संख्या से पहले, तो Br के लिए ब्रोमो, और उसके बाद लिखेंगे कार्बन की संख्या, कितने कार्बन का चेन है, तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंपल। और इसके बाद लिखते हैं बॉन्ड का नाम है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए हम लगाना क्या होगा N, सिंपल है। तो आप इसको पहले लिख लो कि किसका नाम हमें पहले लिखना होगा। तो यदि आपको यह सब कुछ मिलता है तो इसका नाम हम कार्बन की संख्या के जस्ट लिखते हैं पहले। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि इससे हम किस प्रकार से लिखेंगे पोजीशन के रूप में, ठीक है, 1 2 3 के फॉर्म पे। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन।
जैसे एकदम आराम से पढ़ते चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बताएं इसमें कोई प्रीफिक्स है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? तो इसमें आपको दिख रहा होगा NO2, ठीक है। तो NO2 का मतलब हमें क्या लगाना होगा? नाइट्रो। अगर होता Cl तो लगाना होता क्लोरो। तो यहां तो मिल रहा है नाइट्रो, लेकिन क्या नाइट्रो जो है वो फर्स्ट पे है या लास्ट पर है? अब देखें नाइट्रो जो है वो कहां मिल रहा है आपको, फर्स्ट पे या लास्ट पर? तो नाइट्रो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पर, ना ही फर्स्ट पर ना ही लास्ट पर। तो नाइट्रो के लिए हमें गिनती करना होगा। अब गिनती हम उधर से करेंगे जहां से हमें नाइट्रो जो है वो पहले मिल जाए। जैसे हम लोग गिनती करते थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, कि जहां से बॉन्ड पहले हम गिनती उधर से कर दिया करते थे। तो इसमें हमें गिनती करना होगा जहां से यह प्रीफिक्स क्या हो जाए, पहले मिल जाए। अब देखो इसमें कहां से गिनती करना होगा, अगर गिनती करेंगे लेफ्ट साइड से तो 1 2 पे क्या मिलने वाला होगा, प्रीफिक्स। और यदि हम गिनती करेंगे राइट साइड से तो 1 2 3 पे मिलने वाला होगा। तो कहां से गिनती करने पे यह नजदीक आ जाएगा, लेफ्ट साइड से। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4, 2 पे क्या मिल गया आपको, NO2। और इसके लिए हमें लगाना क्या होगा, नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो कंप्लीट प्रीफिक्स का नाम हो चुका है। इसके बाद हम लिखते हैं किसका नाम, मूल शब्द का नाम, जिसका मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसके बाद लगाते हैं बॉन्ड का नाम, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तब N। तो यह बन जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। अगर बात करें इसका, तो इसमें बताओ कहां से गिनती करें जो आपको क्लोरो पहले मिल जाए, लेफ्ट या राइट? तो आप इसमें कहीं से भी गिनती कर लो। इधर से भी गिनती करने पे कहां मिलने वाला होगा, 2 पर, और इधर से भी गिनती करने पे 2 पे ही मिलने वाला है। तो आप इसमें कहीं से भी गिनती करें तो 1 2 3, 2 पे क्या मिल गया हमें, Cl, और Cl का मीनिंग लगाना क्या होगा, क्लोरो। तो 2 क्लोरो। इसके बाद कार्बन की संख्या 3 कार्बन के लिए प्रो, और इसके बाद लगाते हैं बॉन्ड का नाम जो कि सिंगल बॉन्ड है, तो N से काम चलाएंगे। तो हो जाएगा क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन। शायद आपको अब समझ में आ चुका होगा हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो आइए अब साथ में सोल्व कीजिएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से बनाने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज कर दे कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे नहीं बनता है तब इसे देखने का प्रयास करें। चलें अब बनाइएगा। यहाँ तो दिख रहा होगा, बनाइए इसे आप। चलें अब इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें गिनती करना होगा, ठीक है। अब गिनती हम इसमें उधर से करेंगे जहां से हमें प्रीफिक्स क्या हो, पहले मिल जाए। ठीक है। अब इसमें हम गिनती किए राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से गिनती करने पर यह जो Br है वो हमें पहले मिलने वाला होगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले लिखना होगा हमें किसका नाम, पूर्वलग्न का नाम, उसके बाद मूल शब्द, लास्ट में लिखेंगे बॉन्ड का नाम। इसमें Br, तो Br कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से, तो 2। Br के लिए आना क्या होगा, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। अब इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें गिनती कहां से करोगे, लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट से गिनती करने पर 3 पर, राइट से भी 3 पर, मतलब इसमें आप गिनती कहीं से कर लो ये 3 पे ही मिलने वाला होगा। तो 3 NO2 के लिए नाइट्रो,
तो 3 नाइट्रो। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N। इसमें गिनती कहाँ से करोगे, लेफ्ट या राइट, तो इसमें गिनती हमें करना होगा राइट साइड से। 1 आप गिनती यहां से नहीं करोगे क्योंकि यह क्लोरो है जो कि प्रीफिक्स नाम होगा, तो 1 2 3। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्लोरो जो है वह 2 बार दिख रहा होगा, एक 1 पर और एक 2 पर दिख रहा होगा क्लोरो। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब एक ही चीज, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोई भी प्रीफिक्स हो, यदि वह एक ही बार, एक से अधिक बार यदि प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम डाई ट्राई को फॉलो करते हैं। तो इसमें यदि क्लोरो देखो तो इसमें क्लोरो कितना बार है, 2 बार। तो यदि क्लोरो 2 बार हो तो हमें लगाना क्या होगा, डाई। 3 बार के लिए ट्राई और 4 के लिए लगाना क्या होता है, टेट्रा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्लोरो कहाँ कहाँ मिल गया, एक 1 पर और एक 2 पर। कितना बार, 2 बार, और 2 बार के लिए डाई, या पहले आप पढ़ चुके होंगे। तो 1 2 डाई, और 2 बार क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड या क्लोरो, क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो, सिंपल। अब इसके बाद कार्बन की संख्या, तो 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, ये तो सिंपल है। सबसे पहले हमें गिनती करना होगा, ठीक है। गिनती हम उधर से करेंगे जहां से हमें प्रीफिक्स क्या हो, पहले मिल जाए। तो प्रीफिक्स कहां से पहले मिल रहा है, राइट साइड से, तो 1 2 3। अब इसमें देखो तो एक ही प्रीफिक्स मिल चुका है 2 बार, एक 1 पे क्लोरो है और एक 2 पे क्लोरो है। तो 1 2 कितना बार, 2 बार, और 2 बार के लिए डाई, तो 1 2 डाई क्लोरो, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए N, सिंपल तो है। चलो अब इसको देखो, अब इसमें गिनती कहां से, लेफ्ट या राइट, तो अब इस गिनती राइट से ही करना होगा क्योंकि 1 पे तो कुछ है ही नहीं लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3। अब यहां पर भी 2 प्रीफिक्स हैं लेकिन दोनों प्रीफिक्स अलग अलग हैं। आप गौर करो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में दोनों प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो था, तो हम दोनों को साथ लिख दिए 1 2 डाइक्लोरो। लेकिन यहां पर एक का नाम है क्लोरो और एक का नाम है ब्रोमो। तो जब हम बात करते थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो हमें उसे लिखना था अल्फाबेट के ऑर्डर में, ठीक है। मतलब अल्फाबेट में जो पहले मिलेगा उसे लिखेंगे पहले, और जो बाद में होगा उसका नाम हमें बाद में लिखना था। तो वही रूल हमें यहां भी फॉलो करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले का, कि इसमें ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेट में पहले क्या आएगा, तो ब्रोमो का नाम होगा बी से स्टार्ट, BRO, और इसका नाम होगा C से स्टार्ट। तो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, B या पहले C, तो पहले आने वाला होगा ब्रोमो। तो ब्रोमो का नाम लिखेंगे पहले हम, तो ब्रोमो कहां पे है, 1 पे, तो 1 ब्रोमो। अब लिखेंगे क्लोरो का नाम, तो क्लोरो कहां मिल रहा है आपको, 2 पर, तो 2 क्लोरो। कोई दिक्कत, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब इसके बाद क्या आता है, कार्बन की संख्या, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसमें बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसमें 3 प्रीफिक्स हैं, ब्रोमो है, नाइट्रो है और क्लोरो है। हमें गिनती करना होगा, तो गिनती कहां से करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3। अब बताओ किसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट में, तो इसका नाम तो होगा क्लोरो, इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम ब्रोमो, तो पहले B आएगा जो कि 1 पे ही है, आपको पोजीशन नहीं छोड़ना है। 1 ब्रोमो, क्लोरो कहां मिल गया, तो अब क्लोरो और नाइट्रो में पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा, तो 2 पे है, तो 2 क्लोरो। नाइट्रो कहां होगा, 1 पे होगा, तो 1 नाइट्रो। जितना भी प्रीफिक्स हो उसे आपको कार्बन की संख्या से पहले ही लिखना होगा, ठीक है। इसमें 1 था तो पहले लिखा गया 1 को, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है और दोनों सेम ही है तो हमें डाई लगाना होगा। इसमें भी 2 है और दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लिख दिया गया। लेकिन इसमें 3 प्रीफिक्स है, ब्रोमो है, क्लोरो है, नाइट्रो है, तो ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो। अब इसके बाद क्या, कार्बन की संख्या, यहां भी कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए N का यूज करना होगा, तो बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट ठीक ठाक हो जाए।
बनाइए इसको तब तक आप। बनाइए इसको। देखिए तो सबसे पहले हमें गिनती करना होगा, इसमें कहेंगे राइट साइड से, तो 1 2 3 4। अब इसमें देखो तो इसमें कौन कौन प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स तो केवल क्लोरो मिल रहा है, लेकिन क्लोरो कितना बार, 3 बार। तो एक 1 पर क्लोरो है, और कहाँ है 2 पे क्लोरो है, और कहाँ है 3 पे है। तो 1 2 3 कितना बार, 3 बार। तो यदि होगा 2 बार तो लगाना होगा डाई, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो। और इसके बाद कार्बन की संख्या, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसमें गिनती कहाँ से करेंगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ 1 पे क्या मिल गया क्लोरो, यहाँ 1 पर तो कुछ है ही नहीं, तो 1 2 3 4। गिनती आप कहीं से करो, लेकिन सबसे पहला देखना आपको है इसमें कितने प्रकार के प्रीफिक्स हैं। तो 2 प्रकार के होंगे, एक क्लोरो और एक ब्रोमो, ठीक है। तो अब हम इसमें किसका नाम लिखते हैं पहले, तो हमें नाम लिखना होगा पहले किसका नाम, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट में पहले किसका नाम आना चाहिए, क्लोरो या ब्रोमो, ब्रोमो का नाम आएगा। और जब भी हम लिखेंगे तो हमें लिखना होगा पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें पोजीशन कहाँ होगा, 3rd पे है, तो 3rd ब्रोमो। और क्लोरो कहाँ पे आएगा, 1 पे है, तो 1 क्लोरो, सिंपल। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए इन। अब लास्ट देखते हैं 2 क्वेश्चन। इसमें गिनती कहाँ से करोगे, लेफ्ट या, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया है ना, इसमें गिनती लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट से करेंगे तो 1 पे क्लोरो है, राइट में भी 1 पे क्लोरो, लेकिन 1 पे यहाँ पे एक और मिलेगा नाइट्रो में, तो 1 2। अब पहले किसका नाम, क्लोरो या नाइट्रो, क्लोरो या नाइट्रो, क्लोरो सी नाइट्रोजन से होगा, तो पहले आएगा क्लोरो का नाम जो कि 1 पे है और एक 2 पे है, तो 1 2 2 बार के लिए डाई क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो। अब इसके बाद अभी नाइट्रो बचा हुआ है, नाइट्रो कहाँ पे 1 पे ही है, तो 1 नाइट्रो। और इसके बाद लिखेंगे कार्बन की संख्या, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इथेन, यानी कि 1 2 डाई क्लोरो 1 नाइट्रो इथेन। इसमें गिनती राइट से ही होगा 1 2 3। सबसे पहले क्लोरो का नाम, तो 1 पे क्लोरो है, तो 1 2 डाई क्लोरो। और कहाँ क्लोरो मिल रहा है आपको, क्लोरो खत्म, नाइट्रो एक 1 पे है और एक 3rd पे है, यानी कि 1 3 डाई नाइट्रो, खत्म प्रीफिक्स। इसके बाद कार्बन की संख्या, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हमें सीखना क्या होगा कि जब क्लोरो और ब्रोमो जब एक ही पोजीशन पर, तो हम गिनती कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ तक समझ लो, देख लो सही से, इसके आगे हम करेंगे कल।